Hey guys, welcome back to my channel, and today we are going to start with a new topic, that is lateral displacement. So, what do you mean by lateral displacement? According to definition, it states that the lateral displacement is a displacement or distance between the original path of the incident ray and the emerging ray. ये क्या होता है? Let's see. अब like this is a glass lab. You take it as a glass lab. तो यहाँ पे रेयर होगा, पक्का ग्लास के बाहर तो एयर होगा तो रेयर हो जाएगा। ये डेंसर होगा, ग्लास है तो, और ये फिर रेयर हो जाएगा। ओके, अब कोई इंसिडेंट रे कर लेते हैं, उसे इंसिडेंट करते हैं, उसने कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंट बनाया, ये हो गया इंसिडेंट रे। अब अभी जो रे आई है यहाँ पे, अब पक्का रेयर से डेंसर में जाने में क्या होता है, रे ऑफ लाइट को वो बेंड हो जाती है टुवर्ड्स नॉर्मल। यहाँ हमने नॉर्मल बनाया है, वो बेंड हो गई टुवर्ड्स नॉर्मल। काफ़ी छोटा एंगल है इंसिडेंट से, तो ये है अपना रिफ्रैक्टेड रे। अब ये रिफ्रैक्टेड रे अगर यहाँ पॉइंट पे आती है जहाँ पे इंटरफेस हो रहा है दोनों मीडियम का, डेंसर और रेयर का, वहाँ से अभी डेंसर से रेयर में जा रही है। तो रेयर और डेंसर की प्रॉपर्टी क्या है, डेंसर टू रेयर जाती है तो क्या होता है, वो अवे बेंड हो जाती है। तो सेम हैपेंस है, वो बेंड हो गई अवे, मतलब जो ओरिजिनल पाथ था इंसिडेंट रे का वो ऐसे था, अब वो उसको डेंसर से रेयर में जाना था तो मुड़ गई अभी अवे फ्रॉम नॉर्मल। ओके, अब कहता है क्या डेफिनेशन कि जो इंसिडेंट रे है उसका ओरिजिनल पाथ कैसे होगा, अगर हम इस इंसिडेंट को एक्सटेंड कर दें, ये इमेजिनरी है बट इसको एक्सटेंड करते हैं अगर, लेट यहाँ तक आ रहा है, और ये हो गया हमारा इमर्जेंट रे जो एक्चुअली में उस ग्लास स्लैब से इमर्ज कर रही है। ये हो गया इमर्जेंट रे। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस उससे कहते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। इसका क्या मतलब क्या हुआ कि द डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिनल पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे इज कॉल्ड लैटरल डिस्प्लेसमेंट। यहां वो है। ओके, अभी लैटरल डिस्प्लेसमेंट है, इसके भी कुछ कंडीशंस होंगे कि कैसे बढ़ता है या कैसे घटता है। लेट अस सी व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द लैटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन। सो पहला फैक्टर है थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, और उससे वो थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। अब ये कैसे फैक्टर है, जितना ज़्यादा थिकनेस रहेगा उतना ज़्यादा लैटरल डिस्प्लेसमेंट रहेगा, मीन्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लैटरल डिस्प्लेसमेंट के। अब क्या मतलब होता है इसका, मतलब कैसे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेट्स सी, एक एग्जांपल लेते हैं, ग्लास स्लैब लेते हैं। अब यहाँ पे अगर कोई लाइट इंसिडेंट कर रहा है, नॉर्मल बना लिए, ठीक है, ये छोटा सा ग्लास स्लैब है जिसका ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट है। और एक और बड़ा सा ग्लास स्लैब लेते हैं, वहां से कुछ इंसिडेंट कराएं, यहां तो डिस्टेंस बढ़ गया। कैसे, फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, जो रिफ्रैक्टेड रे है जो ग्लास स्लैब में चल रही है उसका डिस्टेंस कम है, मीन्स वो जो कम डिस्टेंस तक ट्रैवल हो रही है, जिसकी वजह से जो इमर्जेंट रे है वो पहले ही निकल जा रहा है ग्लास स्लैब से, और इसकी वजह से ओरिजिनल पाथ और लैटरल डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस कम रह रहा है, इसलिए लैटरल डिस्प्लेसमेंट कम रह रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जैसे हमने थिकनेस बढ़ा दी है ग्लास स्लैब की, जो रिफ्रैक्टेड रे है यहाँ से जो रिफ्रैक्टेड चल के यहाँ तक आ रही है उसका ट्रैवलिंग डिस्टेंस का ज़्यादा हो जा रहा है, जो जितना वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है वो काफ़ी लंबा ले रही है। अब ये अगर ज़्यादा ट्रैवल करेगी, इसका मतलब ओरिजिनल पाथ और रिफ्रैक्टेड और इमर्जेंट रे में थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ेगा। अगर ये यहीं से मुड़ जाता, मान के चलो इतना पतला ही हम लेते हैं, तो यहीं से मुड़ जाता, कम डिस्टेंस ट्रैवल किया, इसकी वजह से कम डिस्प्लेसमेंट होता, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। अब थिकनेस इतनी ज़्यादा है, इसकी वजह से डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल किया है और लैटरल डिस्प्लेसमेंट का डिस्टेंस बढ़ जाता है। जितना ज़्यादा थिकनेस रहेगा उतना ज़्यादा लैटरल डिस्प्लेसमेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि जो रिफ्रैक्टेड रे है जो यहाँ से यहाँ आ रही है वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, और जब छोटा रहता है तो कम डिस्टेंस ट्रैवल करती है। फर्स्ट फैक्टर ये हो गया। सेकंड फैक्टर क्या होता है, सेकंड फैक्टर है एंगल ऑफ इंसिडेंट।
अब ये कैसे इफेक्ट करती है, लेट्स सी। एक एग्जांपल लेते हैं, कोइंसिडेंट का है। अब यहाँ पे जो ओरिजिनल पाथ होगा वो ये होगा। अब वहीं इस एंगल को बढ़ा देते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा देते हैं, ऐसे करते हैं, तो ओरिजिनल पाथ यहाँ हो जाएगा। मीन जैसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहे हैं वैसे ही लैटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ते जा रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो बढ़ते जा रहा है। इससे क्या होगा, मतलब जो होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल डी, दैट इज लैटरल डिस्प्लेसमेंट। थर्ड फैक्टर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। मीन्स जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ज्यादा लैटरल डिस्प्लेसमेंट होगा। नाउ द थर्ड पॉइंट वाज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटरल डिस्प्लेसमेंट। मीन्स हाउ इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी ज्यादा होगा। कैसे? वी नो लैटरल डिस्प्लेसमेंट इज c by v। इसका मतलब क्या हुआ, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, ये तो हमेशा कांस्टेंट रहने वाला। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये वैरी करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा मीडियम पे। क्यों, किस मीडियम का ये है। मींस अब इससे ये वैरी करेगा, ये कांस्टेंट है, मतलब अगर ये कम हुआ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसका रेशियो बढ़ते जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ग्लास का है तो उसकी मान के चलो ग्लास की कुछ वेलोसिटी है। अब इसकी वेलोसिटी, जो ग्लास की वेलोसिटी है वो किस पे डिपेंड करती है, वो डेंसिटी पे डिपेंड करती है। कैसे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मीन्स ये जो है, जो पी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/d पे। डेंसिटी जितनी ज़्यादा रहेगी वेलोसिटी उतनी कम रहेगी, तो स्पीड जो लाइट की रहेगी उस मीडियम में उतनी स्लो रहेगी। अगर जितना ज़्यादा डेंसर होगा, रेयरर होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी। ठीक है, अब जितनी ज़्यादा डेंसिटी होती है, हमें इतना पता है कि जितना ज़्यादा डेंसर होता है मीडियम, उतना ज़्यादा बेंडिंग होती है। मीन्स अगर कोई भी लाइट इंसिडेंट कर रही है, ये बहुत ज़्यादा डेंसर है, तो उतनी लाइट बेंड होगी और ज़्यादा टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगी। सेम कंडीशन लैटरल डिस्प्लेसमेंट में नहीं होगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, इसका मतलब है कि ये वेलोसिटी कम है। अब वेलोसिटी कम है, इसका मतलब डेंसिटी ज़्यादा है, और डेंसिटी ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या होता है कि बेंडिंग ज़्यादा है। तो वही आ गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटरल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ क्या हो रहा है कि जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो रहा है उतना ही कम लैटरल डिस्प्लेसमेंट होगा, उतना ही ज़्यादा लैटरल डिस्प्लेसमेंट होगा। द फोर्थ पॉइंट इज wavelength, and it is indirectly proportional to lateral displacement. Before this, what I taught you was about refractive index, so that much derivation is not important. Only the 4 points you have to remember, that is thickness, angle of incidence, refractive index, and wavelength. Means thickness is directly proportional to lateral displacement, incident also directly proportional to lateral displacement, and refractive index is also directly proportional to lateral displacement, and wavelength is indirectly proportional. Only these 4 points you have to remember. Okay, the next topic will be about reversibility of light.